घने जंगलों के बीचों बीच एक भूतिया अस्पताल था। उस अस्पताल में अनेकों भूतिया चिड़ियाओं की आत्माएं घूमती रहती थी। वहां कोई भी पक्षी नहीं जाता था। अगर कोई अनजान पक्षी वहां गया तो वापस नहीं लौटा। उस अस्पताल की एक बहुत ही डरावनी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में एक अस्पताल हुआ करता था। पूरा जंगल पक्षियों से भरा पड़ा था। किसी भी पक्षी की जरा भी तबीयत खराब होती तो वो उस अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा लेता था। वहां हर चीज की सुविधा थी। अक्सर वहां नए नए डॉक्टरों का तबादला होता रहता था। एक दिन वहां एक नया डॉक्टर आया। वो डॉक्टर कम जादूगर ज्यादा लगता था। उसके पास कोई भी चिड़िया आती वो तुरंत ही ठीक हो जाती। वो हमेशा कहता था, मैं मरे हुए को भी जिंदा कर सकता हूँ। एक बार की बात है, कालू कौवा अपने बेटे गोलू को लेकर अस्पताल आया। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। इसके पेट में बहुत दर्द था। अब तो ये कुछ बोल भी नहीं रहा। 1 मिनट, आप घबराइए मत, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब ने गोलू की नब्ज चेक की तो वो मर चुका था। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, आप यहीं रुकिए, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये ठीक तो हो जाएगा ना? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप इसे मेरे पास लाए हैं। मैं मुर्दों को भी जिंदा कर सकता हूँ। इतना कहकर वो गोलू को ऑपरेशन थिएटर में ले गया और आधे घंटे बाद गोलू खुद ब खुद बाहर आ गया। गोलू मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? तूने तो मुझे डरा ही दिया। गोलू बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया। कालू कौवे को उसका ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। अरे ये चुपचाप कहाँ चला गया? डॉक्टर साहब क्या हुआ था इसे? ये कुछ बोला क्यों नहीं? ये मौत के मुंह से लौटा है, इसीलिए डरा हुआ है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसी तरह वहां कई पक्षी आते और ठीक होकर चले जाते। पूरे जंगल के पक्षी उसे भगवान मानते थे। लेकिन जो भी पक्षी वहां से ठीक होकर लौटता उसका स्वभाव बहुत अजीब हो जाता। वो ना तो किसी से बातें करता और ना कुछ खाता पीता। एक दिन कालू कौवे की अचानक मौत हो जाती है और उसे उसके बेटे गोलू ने ही मारा था, जो कि टूनी चिड़िया ने देख लिया था। उसने ये बात पक्षियों के सरपंच भोलू चील से बताई। सरपंच जी, गोलू जब से अस्पताल से लौटा है तब से वो किसी से बात ही नहीं करता। रात में अजीब अजीब सी हरकतें करता है। मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने उसकी कई दिनों से निगरानी की। उसी ने रात को कालू चाचा की जान ली है। वहां हरी तोता और सोनू कबूतर भी थे। उन्होंने कई और पक्षियों के बारे में सरपंच जी को बताया। टूनी ठीक कहती है सरपंच जी। हमारे पड़ोस में एक तोते का इलाज उसी डॉक्टर ने किया था। वो भी ऐसी ही हरकतें करता है। हाँ, मेरी बहन मोनी चिड़िया का इलाज भी उसी डॉक्टर ने किया था। वो भी ऐसे ही करती है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। मुझे लगता है वो डॉक्टर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। ऐसा करो, तुम कालू कौवे को लेकर उसी डॉक्टर के पास जाओ। हम चुपके से देखेंगे वो कैसे इलाज करता है। टूनी चिड़िया और सोनू कबूतर कालू कौवे को उसी डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर साहब देखिए, कालू चाचा को क्या हुआ है। इनकी जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा? लेकिन क्या हुआ है इन्हें? इन्हें हार्ट अटैक आया है। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। सभी जानते थे कि कालू कौवा मर चुका है। फिर डॉक्टर का ऐसा कहना उनके शक को यकीन में बदल देता है। जैसे ही डॉक्टर कालू कौवे को अंदर ले गया, सरपंच जी और हरी तोता चुपके से खिड़की से सारा नजारा देखने लगे। उन्होंने देखा वो डॉक्टर एक शैतान के रूप में आ गया और कालू कौवे को चबा चबा कर खा गया और फिर मंत्र पढ़कर एक प्रेतात्मा को बुलाने लगा। प्रेतात्मा के आते ही उसने उसे कालू कौवे में बदल दिया।
थोड़ी देर बाद वो फिर से डॉक्टर के वेश में आ गया। ये सब देख सरपंच और हरी तोते की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने बाहर निकलने के बाद उस अस्पताल में आग लगा दी और कालू कौवे के साथ वो डॉक्टर भी जलकर राख हो गया। इस घटना को 2 दिन बीत गए थे। सब समझे कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। खतरा अभी टला नहीं था। उस डॉक्टर की दुष्ट भूती आत्मा उस अस्पताल के आसपास भटकती रहती और अनेकों पक्षियों को मारकर खा जाती। धीरे धीरे पूरा जंगल खाली हो गया। अब उस जंगल में सिर्फ भूतिया चिड़िया ही रह गई थी और उस जंगल का नाम सुंदरवन से भूतिया जंगल पड़ गया।